Good morning, dear students. Welcome to the YouTube channel. This is Akashdeep Singh, your mathematics mentor. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट स्केल लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें हम आपके साथ कुछ जंबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट में हमें लिमिट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है जिनके साथ मिक्स होके हमें जे एडवांस के पेपर में सवाल आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट और कुछ ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जंबल क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं जे एडवांस 2018 में आए हुए एक क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जो जवाब है एक या एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक जंबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग प्राइमरली 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहला, अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ रहे हैं, फंक्शन ओपन टू ओपन पाई में ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है सच दैट ये जो लिमिट है वो साइन स्क्वायर x के बराबर। अगर आप इस लिमिट को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे x फिलहाल एक कांस्टेंट का काम करेगा और t एज अ वेरिएबल x को अप्रोच करेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ध्यान से देख पाएंगे, ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, जहां पे आप l'Hopital रूल के जरिए लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसके सॉल्यूशन से हम अपना वो फंक्शन f निकालेंगे, और स्टेप 3 में हम चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा तीनों स्टेप्स को मिलकर अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी इस लिमिट को कंप्यूट करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो x है एक कांस्टेंट का काम करेगा और t एज अ वेरिएबल x को अप्रोच करेगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे as t goes to x ये 0/0 फॉर्म आ रही है। 0/0 फॉर्म पे आप अपना l'Hopital रूल अप्लाई कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे और x कांस्टेंट का काम करेगा। जैसे आप रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे और t को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे fx इंटू cos ऑफ t को x रखा, cos ऑफ x आया, मतलब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे f डैश t इंटू sin x आएगा, t को x से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे माइनस f डैश x इंटू sin x आएगा, जो कि आपके पास ये आ चुका है। और नीचे जब रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, जो आपके सामने ये लिखा हुआ। अब आपका एक्सप्रेशन तो ये बन चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड केवल एक काम कीजिए, माइनस साइन एक्स से डिवाइड कीजिए। जैसे आप दोनों साइड माइनस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप माइनस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, f डैश x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, f डैश x को केवल और केवल dy बाय dx से रिप्लेस कीजिए, ताकि हम स्टेप 2 में बड़े आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकें। अब जब आप fx के कोएफिशिएंट cos x को माइनस sin x से डिवाइड करेंगे तो fx का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस cot x हो जाएगा। fx को जब y से रिप्लेस करेंगे, स्टेप 2 में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये रूप ले लेगी। और ये बड़ी बेहतरीन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम बड़े प्यार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और हमें इसे सॉल्व करने का फिलहाल एक ही तरीका आता है कि हम यहाँ पे अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कंप्यूट करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बड़ा आसान है, वो क्या निकल के आएगा, e रेज़ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cot x। अब cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ sin x होती है, माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन sin x। अब e की पावर में log ऑफ 1 अपॉन sin x केवल 1 अपॉन sin x निकल के आएगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इस केस में 1 अपॉन sin x निकल आएगा। और इसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, वो क्या निकल के आता है, f ऑफ x जो कि सॉल्यूशन है इनटू 1 अपॉन sin x, मतलब fx अपॉन sin x इक्वल टू 1 अपॉन sin x इनटू दिस फंक्शन। वो क्या निकल के आएगा, आपके पास केवल -1 निकल के आएगा, मतलब इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस c निकल के आएगा। -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, -x प्लस c। अब ये c निकालने के लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि पावर 6 से फंक्शन की वैल्यू -12 है। तो आप क्या कीजिए, पावर 6 दोनों साइड x को रिप्लेस कीजिए और f ऑफ पावर 6 को -12 लिखिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप अपने पावर 6 को रिप्लेस करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी और 2 ऊपर हो जाएगा। तो 2 इंटू f ऑफ क्या आएगा, पावर 6 जो कि -12 है, और राइट हैंड साइड पे आपने x को रिप्लेस करना है पावर 6, तो ये हो जाएगा माइनस पावर 6 प्लस 3 हो जाएगा। अब नोटिस करेंगे ये यहां से यहां कटेगा, ये माइनस पावर 6 हो जाएगा, ये माइनस पावर 6 है, ये दोनों साइड कैंसिल होगा, तो इसलिए हमारे पास 0 निकल आएगा। मतलब हमारा जो fx है वो एक्चुअली में माइनस x इंटू sin x निकल आएगा। अब fx ये है तो उसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालना बड़ा आसान है। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें अब ऑप्शंस में चाहिए। अब हम इस फंक्शन fx को यूज करके अपने इन ऑप्शंस को कंप्यूट करते हैं कि कौन कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा गलत। अगर हमारा फंक्शन -x इंटू sin x निकल आया है तो नोटिस कीजिएगा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। क्यों, पावर 4 पे हमें पता है ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसकी वजह से आंसर पावर 4 पे नेगेटिव आएगा, लेकिन वहां पे पावर 4 पे आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। बी ऑप्शन और आसान है चेक करना। क्यों, बी ऑप्शन में बस कह रहा है कि f डबल डैश पावर 2 प्लस f ऑफ पावर 2 को कंप्यूट कीजिए। तो नोटिस कीजिए f ऑफ पावर 2 कीजिए, यहाँ पे पावर 2 डालिए, ये 1 हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस पावर 2 हो जाएगी। अब f डबल डैश में पावर 2 डालिए, जैसे आप पावर 2 यहाँ पे डालेंगे ये चीज 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज 1 हो जाएगी, ये आपके पास माइनस पावर 2 हो जाएगी, और बाहर इस वजह से ये चीज क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। जब आप इन दोनों का सम करेंगे ऑफ कोर्स वो सम क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक निकल के आएगा।
अब बी ऑप्शन के बाद हम पहले डी ऑप्शन को करते हैं। डी ऑप्शन एक छोटी सी ट्रिक है और वो ये है कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे ये बड़ा ही शरीफ फंक्शन, लेकिन क्योंकि ये ओपन जीरो टू ओपन पाई में डिफाइंड है, हम क्या करते हैं, छोटी सी बात करते हैं। ट्रिक क्या है कि इस फंक्शन की जीरो पे लिमिट जीरो है, इस फंक्शन की पाई पे भी लिमिट जीरो है, तो हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअसली एक्सटेंड कर सकते हैं किस इंटरवल पे, क्लोज जीरो से क्लोज पाई में, ये डिफाइन करते हुए कि इस फंक्शन को जीरो पे जीरो और पाई पे जीरो डिफाइन कर दीजिए। अब आप ध्यान रखेंगे कि ध्यान से देखेंगे कि इस इंटरवल में आप इस फंक्शन पे आप रोज टर्म लगा सकते हैं। क्यों? रोज टर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? जीरो पे वैल्यू जीरो, पाई पे वैल्यू जीरो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल भी। और अगर जीरो टू पाई में रोज टर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें पता है कि हमें जीरो टू पाई के बीच में एक अल्फा पक्का से मिल जाएगा, जिसमें जो डेरिवेटिव है वो पक्का जीरो निकल के आएगा, जिसकी वजह से डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन का थोड़ा ध्यान से, हमें पता है छोटी सी इनइक्वालिटी है, वो क्या है कि जो अगर आपका x ओपन जीरो से ओपन पाई में लाई करे तो हमारा जो sin x है वो बड़ा निकल के आता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 इस इंटरवल में। वैसे तो sin x x से छोटा आता है जब x पॉजिटिव हो, लेकिन इसकी वजह से आपका sin x इससे बड़ा हो जाता है। अब अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x पर 4 हो जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी और ये चीज हो जाएगी। मतलब x अगर 0 टू पाई के बीच में है तो माइनस एक्स sin x, हमारा जो फंक्शन है वो पक्का माइनस एक्स प्लस x4/6 से छोटा निकल के आएगा, जैसे हमें पता लगता है कि सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इससे बेहतर एक क्वेश्चन को और मिलकर डिस्कस करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जंबल सवाल जो लिमिट्स के साथ मिलके आए वो हमेशा मुश्किल ही होता है और इतना टाइम ही लेता। आपके सामने अब दो सवाल लिखे हुए हैं, ये भी जंबल सवाल ही है, ये दोनों भी डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट्स के जंबल क्वेश्चंस। तो आइए जरा मिलकर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस कितने आसान है और कितने जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह से आपको पहला सवाल जो दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ऑलवेज पे डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है जिसकी जीरो पे वैल्यू जीरो है और वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे वो कहते हैं कि उस फंक्शन को निकाल के उसकी जरा लिमिट कंप्यूट कीजिए माइनस इन्फिनिटी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी एक्चुअली हमें सिर्फ 3 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। स्टेप 1 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि उसके ऊपर माइनस इन्फिनिटी में लिमिट लगानी आसान हो जाए और स्टेप 3 पे हम लोग उस लिमिट को इवेल्यूएट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इन तीनों स्टेप्स को मिलकर इवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को नीचे ले आए, dx को ऊपर ले आए, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें 5y माइनस 25y+2 दिया हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट होकर हमें 25y² -4 मिल जाएगा। जब आप इसे नीचे ले आएंगे और आप 25 कॉमन लेंगे, हमारी ये जो इंटीग्रल है कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपको दिख रहा है कि ये चीज आपके पास x हो जाएगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी बड़ी आसानी से आती है। हमें पता है यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी भी कंप्यूटेशन करूं, जो इसकी इंटीग्रेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी आपके पास 1/2a। a यहाँ पे 2/5 दिया हुआ, राइट। 4/25 को हमने 2/5 को उसके लिखा हुआ, बाहर हमारे पास 1/25 पहले ही पड़ा हुआ। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है log ऑफ mod ऑफ y माइनस 2/5 अपॉन y प्लस 2/5, ये निकल के आता है इक्वल टू वो चीज क्या हो जाएगी, वो x हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक लगा रहे हैं, वो क्या है कि मैं इन दोनों को ऊपर नीचे एक्सचेंज करूं, मतलब इस वाले को ऊपर ले जाऊं, नीचे ऊपर वाले को नीचे ले जाऊं, तो एक माइनस बाहर निकल के आएगा जो हमारे इस चीज को माइनस कर दे। हम किसी एक ट्रिक और है, वो क्या करने जा रहे हैं, हम y माइनस 25 इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले रहे हैं। हमें पता है मॉड ऑफ x निकालें, मॉड ऑफ माइनस x निकालें, दोनों बराबर आते हैं, तो ये चीज भी इसके बराबर निकल के आएगी, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करने हैं, यहाँ कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ से 5 निकलेगा, 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -20 को उधर ले जाते हैं, तो ये चीज होगी हमारे पास -20x हो जाएगी और ये सारे उधर निकल जाएंगे। अब आप जब log को उधर लेके जाएंगे तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, e⁻⁻ -20x हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2/5 प्लस y अपॉन 2/5 माइनस y इज इक्वल टू e⁻⁻20x निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करने के बड़े तरीके y निकालने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करें। यहाँ पे a अपॉन b, यहाँ पे a, इसको c अपॉन d कर दीजिए। जब आप इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के सॉल्व करेंगे, यहां से हमारा y बड़े आसानी से निकल आएगा, क्या, -2/5 इंटू 1 माइनस e⁻⁻20x अपॉन 1 प्लस e⁻⁻20x, ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे जब आपका y निकल आएगा, ये हमने कंप्यूट किया हुआ, आप बड़े आराम से कंपोनेंट और डिविडेंड से कंप्यूट कर सकते हैं। अब जब ये फंक्शन निकल गया तो हमारा स्टेप 2 कवर हो चुका। अब स्टेप 2 के बाद हमें क्या कहा जाता है कि इस फंक्शन की लिमिट निकाली जाए, कहां पे, as x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इसकी लिमिट निकाली जाए, जो हमसे सवाल पूछा गया। अब जैसे आप दोनों साइड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे, तो आप नोटिस करिए as x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, आपके पास ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारे पास ये इन्फिनिटी जाएगा और
इसकी वजह से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ये जो माइनस अगर आप अंदर ले जाएंगे तो ये फिर इन्फिनिटी निकल जाएगा। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास आ रही है, तो आप चुप करके लॉपिटल लगा सकते हैं। और जब आप लॉपिटल लगाएंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या निकल के आएगा, इसको बाहर रखिए, 2/5 लिमिट लगा रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू क्या बेटा माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर आपके पास क्या निकल के आएगा, e रेज़ पर माइनस 20x इंटू माइनस 20 निकल के आएगा, और नीचे भी आपके पास क्या निकल के आएगा, e रेज़ पर माइनस 20x इंटू माइनस 20 ही निकल के आएगा। ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी लिमिट एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 2/5 निकल आएगी। मतलब जो आपका आंसर निकल के आएगा वो एक्चुअली में 0.4 निकल के आएगा। इस सारी कॉम्पिटिशंस के दौरान सिर्फ एक काम हमने जो बेहतर किया वो ये था कि हमने जो स्टेप 2 अप्लाई किया। स्टेप 2 में अगर हम अपने फंक्शन को सुंदर बना पाए, लिमिट निकालने लायक, तब हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा, अदरवाइज ये भी टाइम लेगा। अब इस क्वेश्चन के जवाब के बाद अब हम आगे चलते हैं और जरा अगले क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स लगेंगे। ऑफ कोर्स स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसे अच्छा सा बना लेते हैं। किस तरह से, अगर आप इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करें और f' को dy by dx और fx को y से रिप्लेस करें, तो स्टेप 1 में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है, और इसे हम जानते हैं, अभी हम करके आए हैं, इसे हम बड़े प्यार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे सॉल्व करने का हमें जो तरीका आता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रास्ते निकलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इसका बड़ा आसान है, क्योंकि वो निकल के आएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसकी इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगी, log x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, e की पावर log x, मतलब x निकल के आएगा, और यहाँ पे ये फंक्शन fx का पुट करना आसान हो जाएगा। वो क्या निकल के आएगा, हमें पता है, वो निकल के आएगा f of x into the integrating factor, वो क्या निकल के आया हमारे पास निकल के आया x, और इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 into x dx प्लस c निकल के आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास एक निकल के आएगा fx into x। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आप x जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास fx निकल के आएगा x प्लस c अपॉन x निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे को फंक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 नहीं है। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 नहीं है, तो आप नोटिस करेंगे हम c को यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने c को 0 ले लिया तो यहाँ पे 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c नॉन जीरो है। अब हमारे पास फंक्शन आ चुका है, अब हम आराम से स्टेप 3 में क्या कर सकते हैं, इन 4 ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल एमसीक्यू में आया हुआ था, अगर हमें एक भी ठीक ऑप्शन मिला हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। जो f' आपके पास निकल के आएगा, आपको उसको निकलेगा 1 माइनस c अपॉन x। अब वो क्या कहता है, f' ऑफ 1 अपॉन x निकालें, तो आपके वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका 1 माइनस c x के निकलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन वो क्या कहता है कि आप इसकी 0 पे लिमिट लीजिए। जब आप इसकी 0 पे लिमिट लेंगे तो आपको नोटिस करेंगे ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लिमिट क्या निकल आएगी, 1 निकल आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक निकल आएगा। मतलब सवाल तो खत्म हो गया, लेकिन सीखने के तरीके से जरा बीसीडी को चेक करते हैं कि वो गलत है कि, क्योंकि अगर यही सवाल हमारा एमएसक्यू में आता तब हम कैसे अटेम्प्ट करके हम सीख पाएंगे। तो बी ऑप्शन में क्या कहता है कि आप f ऑफ 1 अपॉन x निकालें। हमारे पास fx दिया हुआ है, f ऑफ 1 अपॉन x जब आप निकालेंगे वो आपका निकलेगा 1 अपॉन x प्लस cx निकल के आएगा। फिर वो क्या कहता है, इसे आप x से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या निकलेगा, 1 प्लस acx के निकलेगा। तो वो क्या कहता है, इसकी 0 पे लिमिट निकालिए। जब आप इसकी 0 पे लिमिट निकालेंगे वो 1 निकल के आएगी, ऑफ कोर्स 2 नहीं निकल के आएगी, तो बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन के लिए क्या कह रहे हैं कि f' में आप जो निकाल रहे हैं, fx आपके पास में f' है, इसे आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज हो जाएगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस c हो जाएगी। और कहते हैं जब आप इसकी 0 पे लिमिट लें, जब आप इसकी 0 पे लिमिट लेंगे तो वो माइनस c निकल के आएगी, जो कि नॉन जीरो है, जिसकी वजह से सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें, डी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि आपका फंक्शन ओपन 0 से ओपन 2 में बाउंडेड आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, जैसे जैसे हमें पता है सी नॉन जीरो, जैसे जैसे हमारा जो x है, इनपुट है, वो 0 के पास जाएगा, ये वाला पार्ट ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। हमने ये तीन ऑप्शन इसलिए डिस्कस किए कि अगर यही सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स करके पूछा जाता एमएसक्यू में तो ये टफ हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और जरा इस और आसान क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी एक जम्बल्ड क्वेश्चन है जो कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स और कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा को कंबाइन करता है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल को जब आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में अभी तक डिस्कस किए सभी सवालों में ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बस इसे आपको पेशेंटली पढ़ना। देखिए जरा क्या कहते हैं कि फंक्शन आपको दिया हुआ है रियल्स के ऊपर ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है f, जिसे कोडोमेन दी है ओपन 0 टू इंफिनिटी, मतलब कोडोमेन है आपके पास पॉजिटिव रियल्स, मतलब ये जो फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा। जी फंक्शन आपको रियल्स टू रियल्स
ट्वाइस डिफरेंशियल दिया हुआ है, एफ डबल डैश जी डबल डैश कॉन्फिडेंस दिए हुए हैं, एफ डैश एट टू जी ऑफ टू जीरो दिया हुआ है, एफ डबल डैश टू एट टू नॉन जीरो, जी डैश एट टू नॉन जीरो दिया हुआ है, और हमसे ये जो लिमिट दी हुई है ये हमें 1 दी है। और इसके बाद हमसे वो ये चारों ऑप्शंस में हमसे पूछ रहे कि क्या निकल के आएगा। ये बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, इजी है, लेकिन कब आया था ये? जी एडवांस 2016 में निकल के आया था। एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक या एक से ज्यादा आंसर आपके हो सकते हैं। तो आप नोटिस कीजिए, हमें जब ये लिमिट दी हुई एज एक्स टेंड्स टू, आप नोटिस करेंगे ये एफ ऑफ 2 के पास जाएगा, ये जी ऑफ 2 के पास जाएगा, ये 0 है तो न्यूमरेटर 0 के पास जाएगा, डिनोमिनेटर एफ डैश 2 इनटू जी डैश 2 के पास जाएगा, लेकिन हमें एफ डैश 2 0 दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर भी 0 के पास जाएगा। मतलब हमें एक्चुअली में ये 0 बाय 0 फॉर्म दी हुई है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपना लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना लॉपिटल रूल, तो आपको क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आपको जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, अपॉन आपको क्या मिलेगा नीचे? एफ डबल डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स मिलेगा प्लस जी डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स मिलेगा। और लिमिट आपको कहां पूछी हुई है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पूछी हुई है, और आपकी लिमिट किसके बराबर दी हुई है? 1 के बराबर दी हुई है। अब आप अगर ध्यान से देखें, हमारे पास यहाँ पे एफ डैश 2 0 दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट एज एक्स टेंड्स टू किसके पास जाएगा? जी डैश 2 इंटू एफ ऑफ 2 के पास जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि हमें जो क्या दिया हुआ है? जी डैश एट 2 नॉन 0 दिया हुआ है, लेकिन एफ डैश 2 0 दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। यहां में क्या मिलेगा? एफ डैश एट 2 इंटू जी डैश एट 2 ये दिया हुआ। अब जब लिमिट लेनी, ये सब ठीक ठाक है, ये दोनों नॉन 0 है, ये हमें किसके बराबर दिए? 1 के, क्योंकि जी डैश 2 नॉन 0 दिया हुआ है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। आप इसे वहां मल्टीप्लाई कीजिए तो एफ ऑफ 2 बराबर आ जाएगा एफ डबल डैश एट 2 की। अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन हो चुका है। बस अब देखिए कैसे। हमें पता है हमारा जो फंक्शन एफ है वो ऐसा है जिसका 2 पे डेरिवेटिव 0 दिया हुआ, मतलब 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब 2 के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम होने के चांसेस हैं। अब एफ डैश एट 2 0 है, और अब एफ डबल डैश एट 2 एफ ऑफ 2 के बराबर, लेकिन एफ ऑफ 2 तो पॉजिटिव है, क्योंकि फंक्शन एफ की कोड में पॉजिटिव यूज है, मतलब एफ डबल डैश 2 हमें पॉजिटिव दिया हुआ, मतलब 2 एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसके ऊपर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 2 एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो जवाब है ए आएगा, हमारा बी ऑप्शन नहीं आएगा। और क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब डी ऑप्शन और आसान है, वो क्या पूछ रहा है कि हमें पूछ रहा है कि आप इस इक्वेशन के बारे में बात करें, एफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, क्या इस इक्वेशन का कोई रूट मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए, इस इक्वेशन का रूट हमें 2 मिल रहा है, मतलब सिर्फ एक स्टेप के अंदर हमने 4 ऑप्शन में चेक कर लिया कि एक ए ऑप्शन ठीक आएगा, एक डी ऑप्शन ठीक आएगा। सच एन इजी क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इससे आसान एक और क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एडवांस 2016 में आया था, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब जब बच्चा इस सवाल को देखता है तो ये सवाल बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे 0 बाय 0 फॉर्म निकल के आएगी, लेकिन ये 0 बाय 0 फॉर्म है, यही इसमें धोखा है। ये जंबल्ड क्वेश्चन नहीं है, ये जंबलिंग क्वेश्चन है। ये हमें फंसा सकता है, क्योंकि अगर आप इस पे सीधा लॉजिकल लगाते हैं तो इस सवाल काफी लंबा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत हो जाता है। तो जब भी आपकी कोई लिमिट फंसे, जो तरीका है जो आपको हमेशा बचा जाएगा वो है कि आप अपने गिवन फंक्शन की एक्सपेंशन यूज कीजिए। वो एक्सपेंशन आपको कभी फंसने नहीं देगी। कैसे जरा बात करते हैं, नोटिस कीजिए, एज एक्स टेंड्स टू 0 ये लिमिट 1 दी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर वाली चीज sin बीटा एक्स को बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। अब क्योंकि x 0 के पास आ रहा है, sin बीटा एक्स बाय बीटा एक्स, एज एक्स टेंड्स टू 0 वो लिमिट 1 हो जाएगी, और न्यूमरेटर में आपके पास केवल और केवल बीटा एक्स क्यूब रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आप क्या कीजिए, sin x की एक्सपेंशन ओपन कीजिए। कैसे जरा बात करते हैं, अल्फा x बाहर रहेगा माइनस अंदर, जैसे एक्सपेंशन खोलेंगे वो क्या आएगी, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये निकल के आएगी। और लिमिट x टेंड्स टू 0, हमें लिमिट क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। अब नीचे क्या कीजिए, आप x के कोएफिशिएंट को जरा क्लब कीजिए। जैसे आप उसे क्लब करेंगे आप नोटिस करेंगे माइनस अंदर फेंकी, माइनस अंदर से जाने से ये सारे के सारे साइड चेंज हो जाएंगे ऑफ कोर्स, और ये जब दोनों क्लब होंगे x कॉमन लीजिए तो आपके पास ये चीज क्या निकल आएगी, x इंटू अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। अब नाउ एज एक्स टेंड्स टू 0, अब जो नीचे बैठा हुआ जो x का कोएफिशिएंट है इसे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज 0 ना हुई तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये पूरी लिमिट एक्चुअली में आपके पास 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो लिमिट है वो 1 नहीं आ पाएगी। अब अगर मैं इस लिमिट को 1 रखना चाहता हूं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 करना पड़ेगा। जैसे आप x का कोएफिशिएंट 0 करेंगे, मतलब आप अल्फा माइनस 1 को 0 करेंगे, तो जैसे ही अल्फा माइनस 1 0 होगा तो अल्फा 1 हो जाएगा और ये चीज खत्म हो जाएगी। अब बड़ा आसान है, आप ऊपर नीचे क्या कीजिए, x क्यूब कॉमन लीजिए। जैसे आप x क्यूब कॉमन लेंगे तो आपके पास ये कुछ रह जाएगा। नाउ एज एक्स टेंड्स टू 0 ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और आपके पास बीटा अपॉन 1 अपॉन 6 बना जाएगा, मतलब 6 बीटा 1 आ जाएगा, मतलब बीटा हमारे पास इस केस में 1/6 आ जाएगा। अल्फा 1 है, बीटा 1/6 है, तो अब इसे इवैल्यूएट करना बड़ा आसान है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 प्लस 1/6 क्या निकल आएगा, 7/6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर है 7 निकल आएगा।
सच एन इजी क्वेश्चन, लेकिन जो मेन चीज सीखने वाली थी वो ये है कि जब भी आप लिमिट में फंसे तो आप अपनी एक्सपेंशन यूज कीजिए फंक्शन की, आप कभी भी फंसेंगे नहीं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप झटपट से ये जानना चाहते हैं कि कब हमारा लेटेस्ट वीडियो आ रहा है तो आप अपने स्क्रीन पे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो टिल देन आप अपने प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे मैथमेटिशियंस, अच्छे आईआईटीएंस की हमारे देश को, हमारी दुनिया को बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। हम अगली बार मिलेंगे आपके साथ क्लास 12 के एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।